गाइस ये देखो स्टफिंग, इतनी स्टफिंग के साथ मैं बनाने वाली हूँ अपना पराठा। ये आप देख सकते हो। मतलब एक फीमेल होती है, उसको कितने ट्रोमाज होते हैं, मेंटली ट्रोमा, फिजिकली ट्रोमा, फाइनेंशियली ट्रोमा। सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरी अपनी ब्लैक कॉफ़ी के साथ। पहले तो उठ के मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी और इतनी कुछ भी गरम गरम पियो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मुझे वॉक करनी थी। आजकल मैं घर पे ही वॉक करती हूँ, जैसे आपको पता ही है, बाहर नहीं जाती हूँ। बना रही हूँ अपने लिए एक पनीर का पराठा। पनीर, प्याज, धनिया, मिर्ची सब डाला है मैंने इसमें। 2 बनाऊँगी, शायद शिवन्या भी खा लेगी, और जब साहिल उठेंगे फिर उनको अलग से बना के दूँगी। गाइस ये देखो स्टफिंग, इतनी स्टफिंग के साथ मैं बनाने वाली हूँ अपना पराठा। ये आप देख सकते हो। और ये आया जी मेरा पराठा। बस एक पराठा खाऊंगी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, आप देख सकते हो। ये देखो, अब इस पर मैं लगा रही हूँ घी। घी इतना ज़्यादा नहीं लगाना है, बस इतना ही। पिछले साइड भी थोड़ा सा इस तरह से। उसको बना रही हूँ सिम गैस पे, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए पराठा, फिर खाने में भी मज़ा आएगा। दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, पनीर प्याज का पराठा और साथ में है कर्ड, दैट्स इट। और शायद साथ में दाल भी ले लूँ शायद, बट पक्का नहीं है मेरा, क्योंकि पराठे के साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है। शिवन्या ने पराठा खाने से बिल्कुल मना कर दिया था। उसने कहा मम्मा मुझे पराठा नहीं खाना है, तो मैंने उसको चूरी बना के दी थी। ऐसी चूरी ना, मतलब हमारी मम्मा हमें बना के देते थे, और मुझे मम्मा के हाथ की चूरी बहुत अच्छी लगती है। मतलब अभी भी कभी मैं मायके जाती हूँ ना, मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मा मुझे चूरी बना के दो, मतलब बहुत टेस्ट आता है। और यहाँ पे शिवन्या चूरी के साथ दाल खा रही थी, साथ में म्यूज़िक चल रहा था, तो वो अपना इंजॉय कर करके खाना खा रही थी। और मैं यहाँ पे खा रही थी अपना पनीर का पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था यार। इसकी स्टफिंग देखो, मतलब इतना अच्छा, इतना यमी होता है ना। इस पराठे के साथ आपको ना चाय की ज़रूरत होती है, ना दही की ज़रूरत होती है, मतलब कुछ भी नहीं। आप सिर्फ पराठा ही खाओ। और पहले ना मैं चाय के बिना पराठा खाती ही नहीं थी, बट अब जब से मेरी बॉडी हैबिचुअल हो गई है, तब से मैं पराठा आराम से दही के साथ भी खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए थे भाई दिन के चावल। आजकल इतनी सर्दी होती है ना, मैं सुबह जल्दी उठ के वॉक करती हूँ, फिर से मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के अपनी सीधे ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो शिवन्या गई अपने पापा के साथ बाहर, और आज मैंने आई थिंक 2 कि 3 दिन के बाद अपना मेकअप किया है। थोड़ा सा आई मेकअप मैंने कुछ इस तरह से किया, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी। और चावल मैंने बना दिए हैं, दाल भी बना दी हुई है। शिवन्या गई अपने पापा के साथ घूमी घूमी करने, क्योंकि क्रैंकी हो रही थी यार। मुझे कह रही थी चलो, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, तो आप हो के आओ। तो बस अभी तो वो लोग गए हुए हैं, बट मुझे लग रही है भूख, और मैं करने लगी हूँ अपना लंच। तो 2-3 दिन से ना ऐसे, मतलब तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मेरी एक फ्रेंड के साथ बात हो रही थी, एंड वो मुझे ना ऐसी बात बता रही थी, अपने घर की थोड़ी सी सिचुएशन बता रही थी, कि मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, कि मतलब इस तरह से है यार, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड उसके 2 बेटे हैं उसके, छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैंने कहा यार, मतलब एक फीमेल होती है, उसको कितने ट्रोमाज होते हैं, मेंटली ट्रोमा, फिजिकली ट्रोमा, फाइनेंशियली ट्रोमा। मतलब हर एक सिचुएशन को वो हैंडल कर सकती है, सिर्फ तब अगर उसका हस्बैंड उसके साथ हो। अगर उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं ना, तो मतलब चाहे वो रानी क्यों ना हो घर की, या फिर पूरे महल की, बट वो मेरे ख्याल से खुश नहीं होगी। तो उसकी बातें सुन के ना मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैं कुछ कर तो नहीं सकती हूँ, बट ऐसे सुन रही थी, मैंने कहा क्या कर सकते हैं यार, हम लोग एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट ही कर सकते हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ बहू, मतलब एज अ मदर, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें होता है लड़ाई झगड़ा भी होता है, हर चीज़ होती है यार। ऑब्वियसली अगर बिना लड़ाई झगड़े के तो फेक रिलेशनशिप हुआ ना। इतना क्या है कि तुम लड़ झगड़ नहीं रहे हो, अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपना स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड ने बोला दिन है तो बोल दिया कि दिन है, हस्बैंड ने बोला रात है तो वही बोल दिया रात है। अगर दिन है तो बोलो दिन है, लेकिन अगर उस टाइम रात है तो बोलो कि नहीं भाई दिन नहीं है रात है, इतना तो बोल सकते हो। पर मुझे बहुत बुरा लगा यार। एनी विच वे क्या ही कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये जो लाइफ है ये इतनी ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग। आई नो तुम मेरा ब्लॉग देखती हो बस यही बोलूँगी कि स्ट्रॉन्ग रहो, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड इंसान ना टाइम पे ही अपनी असलियत शो करता है। कहते हैं ना कि आप इंसान को अगर रियलिटी उसकी देखनी होती ना, आप उसको गुस्सा दिलाओ तो देखो वो गुस्से में क्या कुछ बोलता है आपको। तो दैट मीन्स जो वो गुस्से में बोलता है ना, दैट मीन्स उसके अंदर भी वही सब चीज़ें आपके लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पर भाई इतना भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था पर क्या ही कर सकते हैं, इट्स ओके। आई होप, मैं प्रे करूँगी कि सब ठीक ठाक हो जाए, दैट्स इट। और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, मैं नाम लेने लगी थी तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है? चलो आज यहाँ पर शिवन्या के फिर से पार्सल्स आ गए थे फर्स्ट क्राई से, तो वही मैं देख रही थी। मैंने कहा तो पहले ही छुपा के रख देती हूँ। सो गाइस दिस इज़ माय प्लेट, लंच प्लेट। और मैंने शिवन्या की प्लेट ली है जिसमें मैंने दाल ली है, कार्ब्स लिए हैं, पनीर लिया है, फाइबर लिया। ये होती है प्लेट, मतलब प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, फाइबर भी है। तो आपको सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो इसीलिए आप लोग भी अपनी प्लेट को कुछ इसी तरह से बनाया करें, ठीक है? हैव अ बाइट। सुख मिल जाता है कसम से खाना खा के ना। शादी से पहले मुझे ऐसी दालें बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं होती थी। बट अभी अच्छी लगती ना, मतलब अपने स्टाइल से बनाती हूँ ना जैसे मुझे खानी होती है, तो वो मुझे दाल पसंद आ जाती है। आई लव्ड इट। चावल दाल, सादा पनीर रख लो प्रोटीन के लिए, फाइबर रख लो, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस में चावल नहीं खा सकते हो, बट आपको मेंटेन करना आना चाहिए कि बैलेंस किस तरह से करना है। बाप रे, शिवन्या को पहले ना होमवर्क करना बहुत अच्छा लगता था, पहले शौकिया तौर पे करती थी ये। लेकिन आजकल इसको जब भी बोलो ना शिवन्या बेटा आ जाओ होमवर्क करते हैं, मम्मा मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मम्मा मुझे हाथ में पेन हो रही है, मम्मा गंदी है, मम्मा सोने भी नहीं देती है। बस आजकल ना इसके यही ड्रामे चलते हैं और मुझे इतनी हंसी आती है ना। मैं कहा यार आजकल के बच्चे इतने छोटे छोटे स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ठंड बहुत है तो सोचा कि चलो चाय पी जाए। और गाइस ये वाली चाय ना साहिल ने अमेज़न से ऑर्डर की है और इतनी अच्छी चाय है, इतनी अच्छी चाय है। मतलब अगर ये वाली चाय आप डालो ना, इसमें आपको और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब बेस्टेस्ट टी मेरी लाइफ की ना यही है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं टैग कर दूँगी। बट अदरवाइज़ यार बहुत ऑसम टी है, मतलब पूरे मसाले हैं सिर्फ चाय पत्ती पे। और यहाँ पे शिवन्या मुझे मना कर रही थी कि आप व्लॉग मत लो, क्योंकि वो चिप्स खा रही थी। फिर वो चोरी से चिप्स खाने शुरू हो गए और कहती मम्मा मैंने नहीं खाया, गाइस को बोलो मैंने नहीं खाया। संडे को ना दिन इतना लंबा लगता है, समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं। और मैंने यहाँ पे ना अपना आई शेडो लगाया था, शिवन्या ने ना सिर्फ फिंगर से उतार के अपनी आईज पे लगाया। कहती नहीं मम्मा मुझे भी सेम लगाना है। मैंने कहा ठीक है लगा लो तो अभी बस ये है कि दूध चढ़ाया हुआ, दूध आ गया है, दूध चढ़ा दिया मैंने। और साहिल अभी सो गए हैं, मेरे ख्याल से जल्दी लेटे हुए थे, लेटे सो गए। शिवन्या अंदर बैठी है, मैं यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ। और आज ना कुछ खाने का मन नहीं, क्योंकि मैंने ना लंच जो है वो मैंने बहुत लेट किया आज। देखो मेरा वेट लॉस हो गया है, ठीक है, मैंने अपना वेट लॉस कर लिया। अब सिर्फ मेरी मेंटेनेंस ही चल रही है बिल्डिंग की मेंटेनेंस चल रही है। अभी क्या है कि मेरा मेन फोकस ये है कि मैं अपने वेट को मेंटेन करूँ। तो बस अभी वही चल रहा है। लेकिन खाली पेट नहीं सोऊंगी मैं, कुछ ना कुछ मुझे खाना है, पीना है। तो इसीलिए मैं पी रही हूँ 1 कप दूध। और थोड़ी देर पहले मैंने चाय भी पी थी, अभी मैं दूध पी रही हूँ। और बिल्कुल कुछ इच्छा नहीं हो रही है कि मैं अभी कुछ खाऊं, तो बस दूध ये वाला पीऊँगी। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद अपनी डिटॉक्स टी लूँगी और उसके बाद हो जाएगा दिन खत्म। तो ये था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नेहा लोहोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब रखा।